नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का पार्ट 12 का, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वर्णन किया गया है दोस्तों, जो आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? पुष्प जो है किसका रूपांतरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रंकुर। प्रंकुर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस रोग का किसी रोग का पता लगाने के लिए किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको प्रत्येक एग्जाम में आता ही है। कुछ न कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस से रिलेटेड जो है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब बताइए, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित होता है? इसका सही जवाब है 4 का ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन्स होता है इसका सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसे हम लोग कहते हैं लकवा, पक्षघात भी बोलते हैं उसको। ये किसी प्रकार का हवा है जो उस विटामिन के कमी रहने पर वो आपको ये रोग ग्रसित कर देगा आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी होने से लकवा पक्षाघात जो होता है ये रोग होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। विटामिन B3 है जिसकी कमी होती है, उससे आपका बाल सफ़ेद होने लगता है, विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में निर्मित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, लाइसोसोम की खोज की थी किसने? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी दुबे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मक्का पौधे में पराग होता है वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैरोटीन का मुख्य भाग है, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका? 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, पाचन में सहायक होता है ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी होते हैं जो आपको पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। पाचन में जो सहायक होते हैं सभी हो जाएंगे, पीत रस, जठर रस और अग्नाशय रस, तीनों का मुख्य भूमिका होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में आपका पीत का निर्माण होता है? यकृत। सही जवाब हो जाएगा यकृत। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, लिपिड क्या है? लिपिड आपका एस्टर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इंटरफेरॉन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेजर की खोज किसने की थी? 16 नंबर क्वेश्चन,
16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमेह। ऑप्शन नंबर सी, मेमेह। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था किसने? किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया था। जोसेफ मूरे ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ईसीजी के आविष्कार किसने किया था? ईसीजी का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर ए, हासबर्गर ने। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स का पहचान की गई थी? एड्स की पहचान की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में पहचान की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? भारत में चेचक का उन्मूलन जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत होते हैं किसके? 23 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है बी, 24। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लमसम सभी एग्जामों में आ ही जाते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 25 का ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ल्यूकमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, SR90। SR90। 27 नंबर क्वेश्चन है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्या? हृदय रोगियों को क्या चीज़ का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 दांत जो हैं वो आपको 2 बार आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? इंसुलिन प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, अदरक के प्रकंद से। 30 नंबर क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, अंडवाहिनी में। 31 नंबर क्वेश्चन है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है कौन सा? 31 का ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन होती है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, घट जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ? 33 का ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में पाई जाती है यूरिया की अधिकतम मात्रा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे मिलते हैं। 34 का ए, ऑप्शन नंबर बीज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी नहीं पाई जाती है अंडे में। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? 36 का ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। 37 नंबर क्वेश्चन पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। 38 का ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है क्या? जहरीले पदार्थ को
कहा जाता है टॉक्सिन, टॉक्सिन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क उद्योग संबंधित है। 40 का ऑप्शन नंबर ए सेरिकल से, सिल्क उद्योग सेरिकल्चर से। 41 नंबर क्वेश्चन जो आपका 21 नंबर टेस्ट पेपर से है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कोशिका में ऊर्जा संचित होता है, कोशिका में ऊर्जा संचित होता है एटीपी, ऑप्शन नंबर सी, एटीपी के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेट है आपका 22 नंबर। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण होता है, मस्तिष्क ज्वार किस जीव के चलते होता है, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के चलते होता है, जीवाणु के चलते होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 3 का सही जवाब हो जाएगा सी, वीडन एवं टेटम ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायमीन, थायराइड, थायराइड के बढ़ने से हो जाता है, थायमीन नहीं होगा, थायराइड होगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं क्या, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, क्रेप्टोगेम्स, उसको कहते हैं क्रेप्टोगेम्स। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रक्त कोशिका, रक्त कोशिका। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीवित कोशिका, सूक्ष्म जीवित कोशिका है कौन सा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा की होती है, सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं, कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है किसकी, जेबरे की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जेबरे की हड्डी सबसे मजबूत होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है किसका, गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है किसका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरफेज, इंटरफेज। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वाहारी, सर्वाहारी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बुढ़ापा के अध्ययन को, बुढ़ापा के अध्ययन को कहते हैं क्या, बुढ़ापा के अध्ययन को क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, जेरेंटोलॉजी, उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं, बुढ़ापा के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यकृत, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेप्टोलॉजी, उसको कहते हैं हेप्टोलॉजी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कौन सा, उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलेजन, कोलेजन होता है जो पाया जाता है सर्वाधिक। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसिन होता है
लाइसिन होता है ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। 17 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल पाए जाते हैं प्रायः होता है क्या? लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है 17 का ऑप्शन नंबर सी, नीला और हरा। नीला और हरा हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरिया से बनाया जाता है एंटीबायोटिक दवाई। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? 19 का ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजेन। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 20 का ऑप्शन नंबर ए, दूध। 21 नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 23 का ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है किससे? सिल्क प्राप्त की जाती है ऑप्शन नंबर ए, कोकून से प्राप्त की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग होता है कौन सा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूल होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है ना, नहीं हेमोफिलिया है। हेमोफिलिया में जो होता है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो वो होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। ये था 28 नंबर क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है किसमें? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए में रहती है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट हो जाएगा। जीरोफाइट हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूषित जल यानी कॉन्टिमेंटेड वाटर पीने से कौन सा रोग हो सकता है? 31 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उसको कहते हैं हैजा रोग, यानी दूषित जल पीने से हैजा रोग की बीमारी होती है, इसलिए इंसान को दूषित जल नहीं पीना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन, रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा किस अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रोल जिसका बढ़ जाता है उसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी प्रतिशत होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा जो होती है वो आपका 65% होता है, 65% होता है प्लाज्मा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजाइम सहायक होते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के पचाने में होता है एंजाइम सहायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? 36 का ऑप्शन नंबर बी, टांग की हड्डी है। टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे के रोगों का अध्ययन होता है क्या? 37 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, रोग विज्ञान से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है
कहाँ? 38 का ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च है, और शर्करा, स्टार्च और शर्करा पाया जाता है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन से, ठीक है? ये आपका लास्ट हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान का है, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला है आपको, थियोफ्रेटेस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। वैसे पौधे, नेक्स्ट पॉइंट है, वह वैसे पौधे जिनमें पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं उसे कहते हैं अपुष्पीय पौधे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपुष्पीय पौधे। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है थैलोफाइट कहलाता है, उसको थैलोफाइट कहते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है, क्लोरेला, शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, अनुसंधान कार्यों में किया जाता है इसका, ठीक है, क्लोरेला का। अगला पॉइंट है, माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को क्या करता है? दूषित कर देता है। माइक्रोसिस्टम टॉक्सिका नामक शैवाल जो है जल को दूषित करता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है आपका, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कायोटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है, कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होती है। अगला पॉइंट है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है, विषाणु का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान के डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं। जंतु विज्ञान में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। अगला पॉइंट है, पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है, ठीक है। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहाक ने किया था। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है, जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में हर्नेर वर्ग ने दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, कॉलर एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज की टीके का खोज किया था। रेबीज की टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। अगला पॉइंट है, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला पॉइंट है, दूध को 62 डिग्री पर पास्चुराइज किया जाता है। कितने डिग्री पर? 62 डिग्री पर। अगला पॉइंट है, साधारण जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला पॉइंट है, राइबोजियम दलहनी पौधे जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैक्टोबैसिलस एवं स्टैफिलोकस दूध से दही बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। अगला पॉइंट है, बायोफाइट मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। बायोफाइट मृदा जो होता है अपरदन को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। अगला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जैमिया पिग्मिया है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उसे आवृत्ति बीज कहा जाता है। अगला पॉइंट, फ्लोएम भोज्य पदार्थ की पत्ती से जड़ तक पहुंचता है। कौन? फ्लोएम भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है, एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। जाइलम जड़ को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फाइलम खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे वातावरण से संबंधित होता है, पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला पॉइंट पारिस्थितिकी की सर्वप्रथम एजी टेंसले ने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था पारिस्थितिकी को? एजले टेंसले ने। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है CO को मृत वायु कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? मृतक वायु कहते हैं। अगला पॉइंट है CO2 हरित प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। हरित प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? CO2। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को क्या करता है? नष्ट कर देता है। अगला पॉइंट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट्स कहा जाता है मरुस्थलीय पौधों को। नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा आवृत्ति बीज क्या है? यूकेलिप्टस। अगला पॉइंट है सबसे छोटा आवृत्तीय बीज पौधा लमना, यानी जलीय पौधा है वो। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र वाला शैवाल होता है, पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला कौन होता है? शैवाल में पाया जाता है। अगला पॉइंट है सबसे लंबा गुणसूत्र वाला टाइलियम। सबसे छोटा नग्न बीज पौधा जेमिया पिग्मिया, सबसे छोटा बीज पौधा है वो। अगला पॉइंट है जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त होता है, जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त होता है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है प्रोटीन में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है पत्तों की कोशिका में पर्णहरित रहता है, पर्णहरित रहता है पत्तों की कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित सहायता से कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है फूल पौधे का जनन अंग होता है, फूल पौधे का क्या होता है? जनन अंग होता है। पुमांग फूल का नर जनन अंग कहलाता है। अगला पॉइंट नर तथा मादा युग्म के संयोग से निषेचन की क्रिया होती है। अगला पॉइंट है निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होते हैं। अगला पॉइंट है पौधे रात्रि में स्फुदरी दीप्त द्वारा चमकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। अगला पॉइंट खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम से होता है, खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल में Mg धातु रहते हैं, मतलब मैग्नीशियम धातु होता है। अगला पॉइंट स्टिक का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश की सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है चाय में थीन पाई जाती है और कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफिल में Mg धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल में Mg धातु पाया जाता है। अगला पॉइंट है जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं, उसे हम सत्य फल कहते हैं। सेब, कटहल, नाशपाती असत्य फल होते हैं, सेब नाशपाती फल क्या होते हैं? असत्य फल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बना होता है, बीजांड से बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड बनता है। अगला पॉइंट है नारियल में प्रकीर्णन पानी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राइबोजियम जीवाणु दलहन के जड़
पर पाए जाते हैं, दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। हरे रंग का, नेक्स्ट पॉइंट है, हरे रंग का प्रकाश लाल कवक और भूरा कवक प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन पानी से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल मैग्नीशियम उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, हरा प्रोटोजोआ का पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अग्नि निर्जा रोग सेव में होता है। अग्नि निर्जा रोग किस में होता है? सेव में होता है। तने की वृद्धि की दर के रूप में नापने के लिए ऑक्नेजीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है? पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? फास्फोरोग्रेसिन अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। अगला पॉइंट है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, प्याज के तने में परिवर्तित रूप होता है। ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। अगला पॉइंट है, लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधे होते हैं। ठीक है। अफीम कच्चे फलों के टेक्साइल से पाया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम होता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। चावल एवं गेहूं सोलानेसी कुल के पौधे होते हैं। गेहूं तथा चावल सोलानेसी कुल के पौधे होते हैं। अगला पॉइंट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को फ्लोएम कहते हैं। अगला पॉइंट है, गन्ने की चीनी ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज के संयोजन से बने होते हैं। तो ये दोस्तों लास्ट पॉइंट था यहाँ तक, और ये चैप्टर का लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ठीक है। धन्यवाद।